अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इसमें अल-कमर्शियल। अच्छा बच्चों, कल का जो हमारा टॉपिक था हमने सीखा था कि व्हाट इज ग्रामर, फाइन ग्रामर, ग्रामर क्या है। उसके बाद हमने सीखा था व्हाट इज लेटर, वर्ड्स और सेंटेंसेस के बारे में अपना कंसेप्ट क्लियर किया था। तो बेटा उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर को समझने के बाद सबसे पहले जो आपको टॉपिक आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज का हमारा वही टॉपिक है बच्चों। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। तो आइए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं जरा आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? ये वर्ड्स की अलग अलग टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूशन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स की अलग अलग टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, हर वर्ड का हर अलग अलग सेंटेंस में हर अलग अलग रोल होता है। हर वर्ड का हर एक सेंटेंस में मुख्तलिफ रोल होता है और अहम होता है, क्योंकि वर्ड्स अगर हमें नहीं पता कि कहाँ और किस जगह सही लगाने हैं तो हमारा सेंटेंस सही नहीं बनता। तो बेटा सबसे पहले देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 हैं। और अक्सर एमसीक्यूज आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं तो आपको पता होना चाहिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अब वो कौन कौन से हैं? बेटा सबसे पहले है नाउन। सबसे पहले क्या है? नाउन। उसके बाद नंबर 2 में आता है हमारे पास प्रोनाउन। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 एडजेक्टिव, नंबर 6 कंजंक्शन, नंबर 7 इंटरजेक्शन और नंबर 8 प्रेपोजिशन। नंबर 8 पर क्या है बच्चों? प्रेपोजिशन। ये हमारे पास है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बच्चों आज जो हम पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे वो है नाउन। तो क्या है बच्चों? नाउन। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज नाउन, डिफाइन नाउन, नाउन क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है नाउन। नाउन को उर्दू में बच्चों बोलते हैं इस्म। उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में इसे बोलते हैं इस्म और इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। 3 चीजें, पर्सन, प्लेस और थिंग। ये बोल रहा है कि नाउन जो है, इस्म जो है वो किसी जगह, शख्स या चीज का नाम होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एग्जांपल में देखते हैं अली। अली क्या है? पर्सन। अली क्या है बच्चों? पर्सन, शख्स है। उसके बाद उमरकोट। उमरकोट क्या है? प्लेस है। कोई भी जगह हो जहां आप लोग जाते हो, कोई भी जगह हो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे उमरकोट मैंने लिखा है। तो बच्चों उसके बाद नंबर 3 पे आता है टेबल। टेबल क्या है बच्चों? थिंग। अब देखें डेफिनेशन में उसमें मैं 3 चीजें दी कि नाउन इन 3 चीजों को हम बोल सकते हैं। नंबर 1 पे पर्सन, शख्स, प्लेस जगह और थिंग चीज। तो हमने तीनों की एग्जांपल देख ली कि अली पर्सन है, शख्स है, उमरकोट प्लेस है, जगह है और टेबल मेज यानी कि क्या है? थिंग है, चीज है। बच्चों अब आपको उम्मीद करता हूँ नाउन क्लियर हो चुका होगा कि नाउन क्या है। अब जो हमारा है अगला वो है बच्चों टाइप ऑफ नाउन। नाउन की क्या टाइप है? उर्दू में बोलते हैं नाउन की इकसाम, इस्म की इकसाम। तो आइए देखते हैं इसकी क्या है। बच्चों नंबर 1 पे है हमारे पास प्रॉपर नाउन। नंबर 1 पे क्या है हमारे पास? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा बच्चों उर्दू में? खास। क्या होगा? खास। पर्सन का मीनिंग शख्स, प्लेस का जगह और थिंग का चीज। अब आप लोगों को थोड़ा माइंड में आ चुका होगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। बच्चों किसी भी खास चीज, खास जगह या खास शख्स के नाम को क्या बोलते हैं? हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? बेटा देखिए अली, अली पाकिस्तान और आखिर में पेरिस। अब अली क्या है? प्रॉपर नाउन है, पर्सन है। ये किसकी एग्जांपल है? पर्सन की। पाकिस्तान किसकी एग्जांपल है? प्लेस की। पाकिस्तान प्लेस की। पेरिस घूमने की जगह है, वो भी किसकी है? प्लेस की या थिंग की आप लोग कर सकते हो। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक सवाल ये
ओपन द डोर, अली ओपन द डोर। ये हमारे पास क्या है, सेंटेंस है। अब देखें इसमें नाम कौन सा आया है, अली का। किसका आया है, अली का। मैं अली को बोल रहा हूँ कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो मतलब जब मैं ये चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक अली है, या मैं पूरी दुनिया के अली को बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं है ना, मैं सिर्फ एक अली, एक शख्स को बोल रहा हूँ कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अगर आप लोग भी किसी एक शख्स को एक टाइम पर मेंशन करोगे तो वो किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। यहाँ पे मैंने अली को अलग से मेंशन किया है, अली ओपन द डोर, अली दरवाजा खोलो, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है। समझ में आया? ऐसे बाकी जितने भी नाम है वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन, लेकिन तब जब आप उसको अलग से मेंशन करोगे, हाईलाइट करोगे। ओके बच्चों, उसके बाद प्रॉपर नाउन में की पॉइंट क्या है, याद रखने वाली चीज जो हमें याद रहनी चाहिए वो ये है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर, बड़े लेटर के साथ स्टार्ट होगा, छोटा लेटर प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा शुरू में। जिस तरह देखें पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, उसका हमने पी बड़ा लिखा है, पेरिस पी बड़ा लिखा है, ए कैपिटल। इसी तरीके से जितने भी प्रॉपर नाउन आएंगे उनके हमेशा याद रखिएगा पहले लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन हमारा क्लियर हो चुका बच्चों। उसके बाद नंबर 2 पे है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसकी डेफिनेशन ये है कि द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। अब देखिए मैंने कॉमन के साथ ब्रैकेट में लिखा है जनरल। अब कॉमन का मतलब क्या होता है, आम। कॉमन का मतलब क्या है, आम। और जनरल का मतलब भी क्या है, आम। इन दोनों का एक ही मतलब है। अगर आप लोग इन दोनों में से कोई एक लिखना चाहे तो आप एक लिखेंगे, ओके, या कॉमन या फिर जनरल, दोनों बात एक ही, मीनिंग एक ही है। अच्छा अब देखें कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज के नाम को हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। वो कोई भी हो। अब एग्जांपल देखते हैं, जिस तरह बॉय, बॉय को उर्दू में हम क्या बोलते हैं बच्चों, लड़का। क्या बोलते हैं, लड़का। अब पूरी दुनिया में कितने लड़के हैं, सबको मुखातिब किया है, किसी एक को अलग से मेंशन नहीं किया, इसीलिए ये क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन। अगर मैं यहाँ किसी एक शख्स को मेंशन करता, एक शख्स को हाईलाइट करता तो वो क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन। जैसे कि ये हमने अली को प्रॉपर नाउन किया। अच्छा बच्चों उसके बाद क्या है, सिटी। सिटी उर्दू में शहर, उर्दू में क्या बोलेंगे, शहर। अब पूरी दुनिया के अंदर कितने, बहुत सारे शहर हैं। अब मैंने किसी एक को मेंशन नहीं किया, बहुत सारे शहर वो किसमें आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे बच्चों। उसके बाद देखिए कार, गाड़ी, उर्दू में बोलेंगे गाड़ी। अब पूरी दुनिया के अंदर हर जगह कितनी गाड़ियां हैं हमें नहीं पता, हमने सबको मेंशन किया, इसलिए क्या आएगा, कॉमन नाउन बनेगा। कार किसमें आएगा बच्चों, कॉमन नाउन। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा बच्चों। उसके बाद नंबर 3 पे जो हमारी टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। कौन से, कलेक्टिव नाउन बच्चों। कलेक्टिव इसके डेफिनेशन है द ग्रुप ऑफ पीपल्स और थिंग्स। ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग, लोगों के या चीजों के ग्रुप, गिरोहबंदी। ग्रुप किसे बोलते हैं, गिरोह। यानी एक से ज्यादा लोगों, एक से ज्यादा चीजें हों तो वो किसमें आएंगे भाई, ग्रुप में आएंगे। और लोगों के या चीजों के या किसी भी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब इसके एग्जांपल क्या है, टीम। पहली क्या है, टीम। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रिकेट टीम की, किसकी बच्चों, क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम बच्चों, क्रिकेट टीम जो होती है उसमें कितने प्लेयर होते हैं, 11 होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। या आपने कभी ऐसा देखा है कि सिर्फ एक खिलाड़ी एक मैच खेल रहा हो, नहीं देखा ना, पूरे 11 खिलाड़ी होते हैं। या आपने कभी ऐसा देखा है कि सिर्फ एक खिलाड़ी एक मैच खेल रहा हो, नहीं देखा ना, पूरे 11 खिलाड़ी होते हैं जो कि क्या करते हैं बच्चों, मैच खेलते हैं। अब देखें इन जो पूरी 11 खिलाड़ी हैं इनकी एक क्या है, टीम है। इसी वजह से ये एक साथ काम करते हैं, एक साथ खेलते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, टीम कहा जाता है। एक खिलाड़ी कभी भी अकेला मैच नहीं खेलता बच्चों। उसके बाद देखें क्लास। अब क्लास में जाहिर सी बात है एक बच्चा तो नहीं होगा, काफी सारे बच्चे होंगे, पूरी क्लास होती है, तो वो भी किसमें आएगी बच्चों, कलेक्टिव नाउन में आएगी। उसके बाद ये वर्ड लिखा है हर्ड। हर्ड को उर्दू में बोलते हैं रेवड़। क्या बोलते हैं, रेवड़।
अब बकरियों के रेवड़, भेड़ों के रेवड़, बेटा ये सारे क्या हैं, ये सारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। ओके, नंबर 4 पर बच्चों हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को उर्दू में बोलते हैं इसमें कैफियत। क्या बोलते हैं बच्चों, इसमें कैफियत। अब आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि ये क्या चीज है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसकी डेफिनेशन है द नाउन दैट नेम्स फीलिंग। फीलिंग मतलब एहसास, क्वालिटी मिकदार, स्टेट हालत और आइडिया या ख्याल, बात कोई बात या ख्याल, फिर दैट कैन नॉट बी सीन और टच। अब आप इधर देखिए, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूं आपका। कोई भी ख्याल हो, कोई बात हो, कोई भी मिकदार हो जिसे आप ना देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना सीन कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को उर्दू में क्या बोलते हैं, सच्चाई या फिर ईमानदारी। अब देखें, सच्चाई और ईमानदारी। अगर मैं बोलता हूं कि अली इज वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं सेंटेंस बनाऊं कि अली इज वेरी ऑनेस्ट, अली बहुत ईमानदार है, बहुत सच्चा है, बहुत सच्चा है। अब देखें, अली बहुत सच्चा है, ये उर्दू का एक फिक्रा है, उर्दू का सेंटेंस है। ओके, अब अली बहुत सच्चा है। अब हमें ये नहीं पता कि सच्चाई कितनी है, मतलब 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, 4 किलो है, कितनी है। अब आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी है। हमें पता है बहुत है, लेकिन हमें क्वालिटी नहीं पता। हम सिर्फ सच्चाई को महसूस कर सकते हैं, बता नहीं सकते कि अली 1 किलो सच्चा है, अली 2 किलो सच्चा है, ऐसे हम नहीं कर सकते। सिर्फ बता सकते हैं कि वो सच्चा नहीं है, वो बहुत सच्चा है, वो कम सच्चा है। ओके, उसके बाद है करेज। बेटा इसको उर्दू में बोलते हैं हौसला। क्या बोलते हैं, हौसला। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे अंदर बहुत हौसला है, या अली के अंदर बहुत हौसला है। कितना हौसला है, 1 किलो है, 3 किलो है, 4 किलो है, ये मैं नहीं बता सकता। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि उसके अंदर बहुत हौसला है, मैं उसकी क्वालिटी यानी कि मिकदार नहीं बता सकता। ओके, तो ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें कैफियत है बच्चों। उसके बाद है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को उर्दू में क्या बोलते हैं, खुशी। क्या बोलते हैं बच्चों, खुशी। अब यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं बता तो रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कितना हूँ, मतलब 3 किलो, 4 किलो, 1 पाव, 2 पाव, कितना हूँ मैं क्वालिटी नहीं बता सकता। सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। तो इसी वजह से ये हैप्पीनेस भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि मैं इसकी ना क्वालिटी बता सकता हूँ, हैप्पीनेस को मैं देख नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि हैप्पीनेस की शक्ल कैसी होती है, मैंने उसको कभी छुआ नहीं है। इसी तरह हौसला ना मैंने कभी देखा, ना मैंने छुआ, ये सच्चाई ईमानदारी ना कभी देखी, ना कभी छुई। तो ऐसी सारी चीजें जिनको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, देख और टच, देखना और टच करना यानी छूना हम नहीं कर सकते, तो वो किसमें आएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी, इसमें कैफियत होगी। ओके बच्चों, उसके बाद नंबर 5 पर है कंक्रीट नाउन। क्या नाम है इसका, कंक्रीट नाउन। इसकी डेफिनेशन ये इसके उलट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन एक दूसरे के क्या है, उलट है। अब हमने यहाँ पढ़ा ऐसी चीजें जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू और देख नहीं सकते, वो कौन सी होती है, इसमें कैफियत एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन कंक्रीट नाउन क्या होती है, अ नाउन दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड थ्रू 5 सेंसेस। अब हमारे 5 सेंसेस, अब वो ये बात कर रहा है कि ऐसी चीजें जिनको हम अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बेटा इस वर्ड का मतलब क्या है कि एक्सपीरियंस करना। क्या मतलब है, मतलब हम अपने 5 सेंसेस से देख सकें, खा सकें, पी सकें, सुन सकें, और ऐसी जितनी भी चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं अपने 5 सेंसेस की मदद से, तो वो किसमें आती है बच्चों, कंक्रीट नाउन में आती है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, एप्पल। एप्पल उर्दू में सेब। अब देखिए सेब को हम छू सकते हैं, खा भी सकते हैं, और हमें इसके टेस्ट का भी पता लग जाता है। एप्पल अगर मीठा
ये किसमें आएगा, कंक्रीट नाउन में आएगा। अब देखें कार को मैं छू भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ, चला भी सकता हूँ, तो ये भी किसमें आएगा, कंक्रीट नाउन में। उसके बाद देखें फ्लावर, फूल, देख भी सकता हूँ, तोड़ भी सकता हूँ, टच भी कर सकता हूँ और उसकी स्मेल भी सूंघ सकता हूँ, तो ये भी किसमें आएगा, कंक्रीट नाउन में। एक दफा दोबारा देखें, कोई भी चीज हो दुनिया की जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, स्मेल कर सकते हो, तो किसमें आएगी बच्चों, कंक्रीट नाउन में आएगी। इसमें कंक्रीट नाउन में। अब देखिए हमारी नंबर 6 पर है काउंटेबल नाउन। कौन सी है, काउंटेबल नाउन। अब इसका नाम ही बता रहा है कि ये कौन सा नाम हो सकता है। एज द नेम शो द नाउन दैट कैन बी काउंटेड। ऐसा नाम या ऐसी चीजें जो हम गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, काउंटेड नाउन। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। बुक उर्दू में किताब, पेन कलम, चेयर कुर्सी। अब देखें 10 चेयर हो, 20 चेयर हो, 30 चेयर हो, जितने भी हो, हम इन सबको गिन सकते हैं ना, तो ये किसमें आएगी बच्चों, काउंटेबल नाउन में आएगी। अब बुक भले 100 हो, 200 हो, 300 हो, उनको अलग अलग करके हम गिन सकते हैं, तो वो भी किसमें आएगी, काउंटेबल नाउन में। उसके बाद देखिए पेन जितने भी हो, अब मेरे पास जो बोर्ड मार्कर है, तो देखिए 1 2 3, कितने हैं, 3 हैं। अभी जितने बोर्ड मार्कर आ जाए मैं गिन सकता हूँ, तो ये कितने होंगे बच्चों, किसमें आएगा, काउंटेबल नाउन में। अगर बुक 1 होगी तो बुक रहेगी, ज्यादा होगी तो क्या बन जाएगा, बुक्स। ऐसा इजाफा कर देंगे। बुक उर्दू में किताब, जब बुक्स आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, किताबें। उसके बाद पेन, अगर ज्यादा होंगे तो पेन्स। उसके बाद चेयर, अगर ज्यादा होंगे तो चेयर कुर्सी और चेयर कुर्सियां। ओके, काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जिसको आप गिन सकते हो, वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। अब देख रहे हैं बच्चों अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन एक दूसरे के क्या है, उलट है। जो चीज इसमें हमने पढ़ी है वो इसमें नहीं होगी, और जो इसमें पढ़ी है वो इसमें नहीं होगी। एक दूसरे के क्या है, ये उलट है, ऑपोजिट। अच्छा, उसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन। ये देखते हैं क्या होता है। एज द नेम शो द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली। बच्चों इंडिविजुअली का मतलब क्या होता है, इनफरादी। उर्दू में क्या बोलते हैं, इनफरादी। एक लफ्ज होता है इज्तिमाई, और बच्चों दूसरा लफ्ज क्या है, इनफरादी। अब देखें इज्तिमाई को होता है जब सारे एक साथ बैठे हो, इज्तिमा बोलते हैं, इज्तिमाई। जब मैं सबको मुखातिब करके कहूंगा तो वो क्या होगा, ये इज्तिमाई। अगर मैं एक को मुखातिब करूंगा तो वो क्या बनेगा, इनफरादी। अब यहाँ पे लिखा है द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली। ऐसी चीजें जिनको मैं अलग अलग करके एक करके काउंट नहीं कर सकता, गिन नहीं सकता, तो वो कौन सी होंगे, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए ये मेरे पास 3 बोर्ड मार्कर हैं, 3 है, 1 2 3। इन तीनों को अलग किया, ये कितने बन गए, 3 मेरे पास हो गए। अलग अलग गिन सकता हूं ना मैं इनको। अब आप देखें पानी, वाटर, पानी, क्या पानी को अलग अलग करके गिन सकते हैं, इंडिविजुअली गिन सकते हैं, पानी कितना है, नहीं गिन सकते ना, तो वो क्या होगा बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन होगा। उसके बाद देखें मिल्क, दूध, क्या दूध को अलग अलग करके गिन सकते हो कि 3 दूध है, 4 दूध है, 5, नहीं गिन सकते ना, तो ये भी क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा बच्चों। उसके बाद देखें मड, यानी कि मट्टी, इसका दूसरा क्ले भी है, मड क्ले दोनों एक ही बात है, दोनों का मीनिंग क्या है, मट्टी। मट्टी के जो जर्रे होते हैं, क्या उनको अलग अलग करके आप गिन सकते हो, या रेत के जर्रे अलग अलग करके गिन सकते हो, या ऐसे स्टार हो, क्या पूरी दुनिया के स्टार अलग अलग करके गिन सकते हैं, नहीं। ऐसी जो भी चीजें जिसको आप इंडिविजुअली नहीं गिन सकते इजीली, तो वो क्या होंगी बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन होंगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये आज का हमारा टॉपिक था। आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, उसके बाद नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, ये सारा कुछ हमने पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। बच्चों इस सब की बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।